तो हेलो गाइस, आज हम लोग इमॉर्टैलिटी ऑफ गॉड का सीजन 2 एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने इसका सीजन 1 नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मौजूद है। आप वहां से जाकर पहले सीजन 1 देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं सीजन 2 का एपिसोड 1। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक एल्डर को दिखाया जाता है। उसके पास दो छोटी लड़कियां होती हैं जो कि उसे बताती हैं कि हम लोगों को ये सारे डिसाइपल्स डेजर्ट में मिले थे, ये सारे जख्मी हो चुके हैं और इनमें से कुछ डिसाइपल्स पर पॉइजनस अटैक हुआ है। और इसके अलावा सिस्टर मोल और एक डिसाइपल वो मर चुके हैं। और इसके अलावा सीनियर सिस्टर फेंग किंगशी और एक और डिसाइपल जो कि ज़ेडियन पीक से है, वो दोनों गायब हैं। ब्रदर हुओ उन लोगों को तलाश करने के लिए निकल चुके हैं। मुझे लग रहा है कि शायद वो लोग उस पिंक प्रिंस के साथ मिले हुए होंगे, क्योंकि पिंक प्रिंस भी वहाँ पे नहीं है। तो वो मास्टर उनसे कहता है कि ये तुम्हारा मसला नहीं है, तुम लोग बस अपना काम करो। जिसके बाद अगले सीन में हमें फेंग किंगशी और फेंग हान को दिखाया जाता है, जो स्पिरिचुअल स्नेक के ऊपर बैठकर वांग मोलिन का पीछा करते हुए वो पहाड़ के करीब आ जाते हैं, जहाँ वो नीचे देखते हैं कि नीचे एक छोटी सी गुफा बनी हुई है जिसमें एक स्पिरिचुअल गेट लगा हुआ है। वो दोनों उसके पास आ जाते हैं। जिसके बाद फेंग किंगशी कहती है कि वांग मोलिन इसके अंदर छुपा हुआ है। तो फेंग कहता है कि ओके सीनियर सिस्टर। तो फेंग किंगशी कहती है कि क्या कहा तुमने मुझे? तो फेंगान कहता है कि क्योंकि मैं अब आपका गुलाम नहीं रहा तो मैं अब आपको सीनियर सिस्टर कह सकता हूँ। तो फेंग किंगशी कहती है कि हाँ ये भी ठीक है। फेंग किंगशी अपने स्पिरिचुअल स्नेक्स को वापस बुला लेती है, जिसके बाद वो उस स्पिरिचुअल गेट को तोड़ देती है और दोनों ही उस गुफा के अंदर चले जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि अंदर काफी अंधेरा है। और दूसरी तरफ हमें सेक्ट मास्टर को दिखाया जाता है, जिसके आगे दो डिसाइपल्स खड़े होते हैं। और उनमें से एक डिसाइपल कहती है कि मास्टर, हमने 2 गोल्डन वैन वापस से ब्लू मून किंगडम को सौंप दी है, अब वहाँ पे उनका कब्जा है। और इसके अलावा 3 गोल्डन वैन हमने वांग लुओ पीक के डिसाइपल को दे दी हैं, जिन्होंने उस पर अपना टेक ओवर कर लिया है। ये सुनकर मास्टर कहता है कि तुम लोगों ने सच में काफी अच्छा काम किया है। और फिर वो उनसे कहता है कि मुझे हाफ एल्डर ने बताया था कि तुम्हारा ब्रदर वो डेजर्ट में गया था और उसी ने तुम्हारी टीम को बचाया है, मगर वो सारे डिसाइपल्स काफी बुरे तरीके से इंजर्ड हुए हैं। तो वहाँ मौजूद एक डिसाइपल कहता है कि मास्टर, फेंग किंगशी गायब है और उसके अलावा ज़ेडियन पीक का एक डिसाइपल भी गायब हो चुका है। तो मास्टर कहता है कि इसका क्या रीज़न है? तो डिसाइपल कहती है कि मास्टर, वहाँ पे एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, जिसकी वजह से कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा कि आखिर वहाँ पे हुआ क्या है। मगर फिर वहाँ पे एक और सीनियर डिसाइपल कहता है कि मास्टर, मैंने फेंग किंगशी को ब्लू मून सिटी की तरफ जाते हुए देखा था, उसके साथ एक डिसाइपल भी था। जिसके बाद हम दोबारा से फेंग हान को देखते हैं, जो कि उस गुफा के अंदर रोशनी के लिए अपनी लाइटनिंग शॉट का इस्तेमाल करता है। तो वहाँ पे रोशनी करने की वजह से वहाँ मौजूद परिंदे तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। तो फेंग हान उन पर अपनी सोट से अटैक करके उन्हें खत्म कर देता है और वो लोग उस गुफा से आगे बढ़ते हैं। तो उन्हें वहाँ पे एक गोल्डन वैन नजर आती है, जिस पर फेंग हान कहता है कि ये तो वही गोल्डन वैन है जिसके बारे में हमें हाफ एल्डर ने पहले ही बता दिया था। मगर फेंग किंगशी कहती है कि हाँ ये वही गोल्डन वैन है, मगर अब ये हमारे किसी काम की नहीं रही, क्योंकि अब इसके अंदर ज़रा भी एनर्जी नहीं है, इसकी सारी एनर्जी को इस्तेमाल कर लिया गया है। जिसके बाद फेंग हान के अंदर से ड्रैगन की आवाज़ आती है और वो कहता है कि फेंग किंगशी सही कह रही है, अब ये गोल्डन वैन हमारे किसी काम की भी नहीं, ये पूरी तरह से यूज हो चुकी है। और फिर अगले सीन में हमें एक और सेक्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक ओल्ड मास्टर एक ओल्ड मैन से कहता है कि आखिर वो पिंक प्रिंस वहाँ पे कर क्या रहा है। तो वो मास्टर कहता है कि मुझे लगता है कि शायद पिंक प्रिंस वहाँ से जा चुका है, अब मुझे ये सारी रिपोर्ट ऊपर मास्टर को पहुँचा देनी चाहिए। मगर वो ओल्ड मैन कहता है कि तुम्हें अपनी फिक्र पड़ी हुई है, एक तरफ डीमन और ह्यूमंस की वार बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है, हमें वो जंग वहाँ पे छेड़नी ही नहीं चाहिए थी, कि वहाँ पे करीब ही हमारा एक अल्टर है, हो सकता है कि उसके बारे में किसी को पता चल जाए। तो वो ओल्ड मास्टर उस ओल्ड मैन से कहता है कि ऐसी बात है तो फिर तुमने इतने सारे लोगों से लड़ने के लिए क्यों भेजा है? और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फेंग किंगशी अपनी लाइटनिंग एनर्जी के जरिए वहाँ पे रोशनी करती है और वो उस रोशनी के जरिए आगे बढ़ते हैं। जिसके बाद उन लोगों को वहाँ पे 7 पिलर्स नजर आते हैं। तो फेंग किंगशी अपनी लाइट को 7 पिलर के पास ले जाती है। जिसके बाद वो लोग देखते हैं कि उन 7 पिलर ग्राउंड में कोई भी नहीं होता। जिसके बाद वो उस रोशनी को और ऊपर ले जाती है, तो वहाँ पे उन्हें बहुत सारे डीमंस नजर आते हैं, जो कि एक पिलर के साथ चिमटे हुए होते हैं। उन्हें देखकर फेंग हान कहता है कि ये जगह तो डीमंस की अंडरग्राउंड जगह है। और फिर अचानक से उन्हें वांग मोलिन की आवाज़ सुनाई देती है। वो उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ भी आ गए, तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पे मेरा कुछ बिगाड़ पाओगे? तुम्हें नहीं मालूम कि ये जगह हेवनली डीमन गॉड अल्टर है
पिछली मर्तबा तुमने मुझे हरा दिया था, मगर अब तुम मुझे नहीं हरा पाओगी क्योंकि इस मर्तबा मैं पूरी तैयारी के साथ आऊँगा। जिसके बाद हमें वांग मोलेन को दिखाया जाता है जो कि पहले से काफ़ी चेंज हो चुका था। जिसके बाद हम देखते हैं वांग मोलेन मैजिक स्पिरिट ब्लड चेंजिंग टेक्निक को यूज करता है और वो डीमन गॉड से कहता है कि प्लीज मुझे अपनी पावर दीजिए। और उसके नीचे से जमीन बिल्कुल लाल हो जाती है और उसके चारों तरफ एक बहुत ही पावरफुल और आ जाता है। और इतने में हमें वहाँ पे जिन शेटाई को दिखाया जाता है जो कि छुप कर ये सब कुछ देख रहा होता है। और फिर मोलिन फेंग किंगशी से कहता है कि पिछली बैटल में तुमने मुझे हरा दिया था क्योंकि मैं तैयारी करके नहीं आया था, मगर इस मर्तबा तुम मेरे सबसे फेवरेट जोन के अंदर हो, इसलिए यहाँ तुम्हें कोई एडवांटेज नहीं मिलेगा। और देखते ही देखते अचानक से उन पिलर्स में रोशनी जलने लगती है और मोलिन कहता है कि क्या तुम लोग मेरे डीमन गॉड से मिलना नहीं चाहोगे? तो फिर ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। फेंग आन उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, मगर फेंग किंगशी उसे रोककर कहती है कि वो तुम्हारा अपोनेंट नहीं है, वो मेरा अपोनेंट है। तुम जाकर बाकी डीमंस को संभालो ताकि वो मुझे डिस्टर्ब ना करें, मैं इसे जाकर देखती हूँ। ये कहने के साथ फेंग किंगशी उसकी तरफ आगे बढ़ती है और जाते साथ ही डबल स्नेक एक बैरियर बना लेती है। और दूसरी तरफ वांग मोलेन उस पर अपने डिमोनिक स्कल से अटैक करता है जो कि किंगशी के पास पहुंचते ही उसे अपने मुंह में डाल लेता है। ये देखकर वांग मोलेन बहुत ज्यादा खुश होने लगता है कि शायद इस मर्तबा वो जीत जाएगा, मगर अचानक उस स्कल से बहुत तेज रोशनी निकलने लगती है और देखते ही देखते वो स्कल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिस पर वांग मोलेन के भी होश उड़ जाते हैं। और हमें फेंग हान को दिखाया जाता है जो कि उन डीमन से लड़ने के लिए उनकी तरफ चला जाता है और अपनी लाइटनिंग स्वॉर्ड की मदद से उन्हें एक एक करके मारना शुरू कर देता है। मगर वो बहुत सारे डीमंस होते हैं, इसलिए फेंग हान को उन्हें मारने में ज्यादा टाइम लगता है। वो सारे डीमंस एक के बाद एक पर हमला किए जा रहे होते हैं, मगर फेंग हान अपनी लाइटनिंग स्वॉर्ड की मदद से उन पर एक एक करके वार करता है। जिसके बाद वो देखता है कि वो जिस भी डीमन पर अटैक करता है उसकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। ऐसा सिर्फ स्वॉर्ड की वजह से हो रहा था जिसमें फेंग किंगशी ने अपनी पावर ट्रांसफर कर दी थी। और दूसरी तरफ वांग मोलेन अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है और अपने चारों तरफ एक डिमोनिक ऑरा क्रिएट करके फेंग किंगशी पर अपना सबसे पावरफुल डिमोनिक वोल्फ से अटैक करता है। फेंग किंगशी उसके मुकाबले के लिए अपने लाइटनिंग स्नेक को समन करती है जो कि एक रिंग की फॉर्म में आ जाता है और एक शील्ड बना लेता है जिससे वो अटैक क्रॉस नहीं कर पाता। और फिर जिन शेटाई वहां पे आता है और देखता है कि वांग मोलेन अचानक से चेंज होकर मोटा हो चुका है और वो फेंग किंगशी को भी नहीं हरा पा रहा, जिस पर वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो नीचे आकर फेंग किंगशी से कहता है कि डेजर्ट में तो मैं तुम्हें नहीं मार पाया क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, मगर यहाँ पे तुम्हें बचाने वाला कोई भी नहीं, इसलिए अब तुम मरने वाली हो। ये कहकर वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और सीधा फेंग किंगशी पर हमला कर देता है। तो फेंग किंगशी अपने एक हाथ से ही उसके अटैक को रोक लेती है, जिसके बाद जिन शेटाई अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है और उस पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है जो कि फेंग किंगशी को हिट करने के बजाय उसके साइड से क्रॉस कर जाता है, जिस पर जिन शेटाई भी हैरान हो जाता है और कहता है कि ये क्या हो गया। वो वहां से डर के मारे भागने लगता है, जिसके बाद फेंग किंगशी पर एक लाइटनिंग एनर्जी अटैक करके उसे वहीं पे ही बेहोश कर देती है, जिसके बाद वो दोबारा से वांग मोलेन पर फोकस करती है। और फिर हम देखते हैं कि फेंग किंगशी ने स्नेक के साथ उसके डीमन वुल्फ को जकड़ लिया था और फिर देखते ही देखते अचानक एक जोरदार धमाका होता है जिससे वांग मोलेन दूर जा गिरता है और उसका डीमन वुल्फ वो भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फिर हम लोग दोबारा से फेंग हान को देखते हैं जो कि अभी भी उन डीमंस को मार रहा होता है। वो डीमंस बहुत सारे होते हैं। फेंग हान वहाँ मौजूद सारे ही डीमंस को एक एक करके उस लाइटिंग स्वॉर्ड से मारना शुरू कर देता है, मगर फिर उसकी बॉडी से उस ड्रैगन की आवाज आती है जो कि उससे कहती है कि मैं तुम्हें एक जबरदस्त मेथड बता रहा हूँ, इससे तुम इन डीमन से एक ब्लड पिल बना सकते हो क्योंकि फिलहाल तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं है, इसलिए तुम शायद अकेले इन सब का मुकाबला नहीं कर पाओगे। तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा बढ़ाना होगा, उसके लिए तुम्हें ब्लड पिल की जरूरत पड़ेगी। तो फेंग हान कहता है कि मैं नहीं जानता कि ये पिल किस तरह रिफाइन होगी। तो वो ड्रैगन उससे कहता है कि तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ 5 हॉर्सेस के बराबर है, अगर तुम वो ब्लड पिल खाओगे तो उससे तुम्हारी पावर 10 हॉर्स पावर के जितनी हो जाएगी। उस पिल की मदद से तुम अपनी फिजिकल लिमिट से भी क्रॉस कर जाओगे, जिससे तुम सीक्रेट रियलम को भी अचीव कर सकते हो। तो फेंग हान कहता है कि होंगवी के लिए मैं कुछ भी करूंगा, चाहे वो कोई भी मेथड हो या कोई भी टेक्निक हो, मैं उसका बदला हर हाल में लूंगा।
वो ड्रैगन से कहता है कि जल्दी करो, रिफाइनिंग शुरू करो। तो हम देखते हैं कि वो ड्रैगन खड़ा हो जाता है और एनर्जी जनरेट करके उसके अंदर हाथ डालता है। तो फेंग हान की बॉडी से एक बहुत बड़ा हाथ बाहर निकलता है जो कि उस डीमन की बॉडी के अंदर से एक ब्लड पिल को बाहर निकाल लेता है। और फिर फेंग हान देखता है कि वहाँ पे और भी मॉन्स्टर्स आ रहे हैं, तो वो फौरन से उस पिल को खा लेता है, जिससे उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाती है और वो एक एनर्जी ब्लो अटैक के साथ सारे ही मॉन्स्टर को उठाकर दूर फेंक देता है। जिसके बाद हमें उस पहाड़ के ऊपर एक जायंट मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि ऊपर खड़ा होकर फेंग हान को देख रहा था। जिसके बाद अगले सीन में हम लोग फेंग किंगशी को देखते हैं जो कि वांग मोलिन पर हमला करके उसे नीचे गिरा देती है, मगर वांग मोलिन दोबारा से खड़ा हो जाता है और वो 7 डीमन सोल चेंजिंग टेक्निक को परफॉर्म करता है, जिससे वो वहाँ आसपास मौजूद डीमन की सोल को एब्जॉर्ब करके अपने आप को जल्दी से रिकवर करने की कोशिश करता है। ये देखकर वो ड्रैगन कहता है कि ये सही नहीं, वो वांग मोलिन सोल चेंजिंग टेक्निक को यूज कर रहा है, इससे वो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। वो सारी की सारी एनर्जी वापस से वांग मोलिन के पास चली जाती है। जिसके बाद अचानक से फेंग हान के सामने वो जायंट मॉन्स्टर आ जाता है, जिसे देखकर फेंग हान हैरान हो जाता है और फिर वो मॉन्स्टर कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो फेंग हान उससे कहता है कि तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं, तुम साइड में हट जाओ। तो वो डीमन कहता है कि डीमन गॉड जल्दी यहाँ पे आने वाला है, मुझे लगता है कि शायद तुम्हारे अंदर कुछ क्वालिफिकेशंस हैं और तुम्हारा ब्लड भी काफी अच्छा है, मगर बदकिस्मती से जब डीमन गॉड यहाँ पे आएगा तो तुम मारे जाओगे। मैं तुम्हें बचा सकता हूँ अगर तुम अपनी ये स्वॉर्ड नीचे रख दो, और मेरी बात अच्छे से सुनो, मैं तुम्हें मरने से बचा सकता हूँ। ये सुनकर ड्रैगन थोड़ा सा परेशान होता है और कहता है कि ये बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर है, मगर ये इतना अच्छे से बिहेव क्यों कर रहा है। और फेंग हान दिल ही दिल में कहता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ये शख्स मुझे जानबूझकर जिंदा पकड़ना चाहता है, शायद ये बाद में फेंग किंगशी के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानने वाला। तो वो मॉन्स्टर कहता है कि ठीक है, फिर मरने की तैयारी करो। ये कहकर वो फेंग हान पर हमला करके उसे उठाकर दूर फेंक देता है। जिसके बाद फेंग हान देखता है कि वो अभी भी उसकी तरफ आ रहा है, तो वो उस पर दोबारा से हमला करता है, जिससे फेंग हान फिर से वहां से दूर जा गिरता है। फेंग हान फिजिकली उससे बहुत ज्यादा वीक था और उस मॉन्स्टर की स्पीड भी बहुत ही ज्यादा थी, जिसकी वजह से वो उसे बीट नहीं कर पा रहा था। जिसके बाद फेंग हान के हाथ में हम लोग एक रेड पिल को देखते हैं, तो फेंग हान फौरन से उस पिल को खा लेता है, मगर वो मॉन्स्टर उस पर जैसे ही दोबारा हमला करता है तो फेंग हान उसके अटैक को भी नहीं रोक पाता और फिर से वो मॉन्स्टर उसे उठाकर वहां से दूर फेंक देता है। और फिर फेंग हान कहता है कि मैं इसके अटैक्स को बार बार ब्लॉक नहीं कर पाऊंगा। इतने में हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जैसे ही उस पर हमला करने के लिए आता है तो ड्रैगन अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। तो फेंग हान को अपने हाथों में कुछ अजीब सी फीलिंग होती है, तो वो ड्रैगन कहता है कि मुझे अपनी पावर का इस्तेमाल करने दो। तो वो मॉन्स्टर जैसे ही उसके पास पहुंचता है तो हम देखते हैं कि फेंग हान का हैंड बिल्कुल चेंज हो जाता है और उससे वो ड्रैगन एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी वेव अटैक करता है, जिससे वो उस ड्रैगन को उठाकर दूर फेंक देता है। इस अटैक की वजह से वो ड्रैगन काफी इंजर्ड हो जाता है और चिल्लाने लगता है और कहता है कि ये तो मेना पावर है। और फिर फेंग हान अपने हाथों को देखता है तो उसका एक हाथ गोल्डन कलर का हो चुका था और दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर फेंग हान से डरकर वहां से भागने लगता है। जिसके बाद फेंग हान का हैंड बहुत सारी स्पिरिचुअल रॉप्स क्रिएट करता है जो कि उस मॉन्स्टर को जाकर पकड़ लेती हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है फेंग हान तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ता है और अपनी लाइटनिंग स्वॉर्ड उसके फोरहेड में घुसा देता है, जिससे उसका खेल वहीं पे ही खत्म हो जाता है। उसके मरने के बाद हम देखते हैं फेंग हान की बॉडी से एक बहुत बड़ा हाथ बाहर निकलता है जो कि उस ड्रैगन का होता है। वो ड्रैगन मॉन्स्टर की बॉडी से उसकी ब्लड पिल बाहर निकाल लेता है और वो कहता है कि इस मॉन्स्टर की ब्लड की प्योर यांग घी के बराबर है, मैं इससे रिफाइन करके एक बहुत ही जबरदस्त ब्लड पिल बना सकता हूँ। जिसके बाद फेंग हान अपने हाथों को देखकर कहता है कि क्या मेरे पास कोई मेना पावर है। ड्रैगन कहता है कि नहीं, वो पावर असल में मेरी पावर थी, मेरी पावर तुम्हारी पावर से बहुत ज्यादा है और मैं तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ के हिसाब से सिर्फ एक बार ही हेल्प कर सकता हूँ, जो कि मैंने ऑलरेडी कर दी है। इसलिए मैं अब तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि कोई किसी भी काम में ज्यादा जल्दबाजी मत करना। तो फेंग हान कहता है कि हाँ बिल्कुल भी नहीं करूंगा, ये जगह बहुत ही खतरनाक है। जिसके बाद हमें एक छोटा मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो कि उस डीमन सेक्ट में आ जाता है और कहता है कि मास्टर युहाऊ माउंटेन के कुछ डिसाइपल हमारे अल्टर वाली गुफा में आ गए हैं। ये सुनकर वो मास्टर कहता है कि क्या वो कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पे कोई जंग छेड़ी जाए। तो दूसरा मास्टर कहता है कि मुझे लगता है कि शायद वो लोग फ्यूचर में हम लोगों पर अटैक करने का सोच रहे हैं। मगर फिर ओल्ड मास्टर कहता है कि वो जगह उन्हें इतनी आसानी से आखिर मिली कैसे। तो वो छोटा मॉन्स्टर बताता है कि असल में ये सब कुछ वांग मोलिन की वजह से हुआ है। उसने एक युहाऊ माउंटेन के डिसाइपल्स के साथ फाइट की थी जिसका नाम फेंग किंगशी था, मगर उसने वांग मोलिन को काफी बुरे तरीके से इंजर्ड कर दिया था। तो वांग मोलिन भागकर वापस से अल्टर वाली गुफा में आ गया था, जिसके बाद फेंग किंगशी उसका पीछा करते हुए वहां पर पहुंच गई। तो वो ओल्ड मास्टर उस ओल्ड मैन से कहता है कि देख लिया तुम्हारे डिसाइपल को,
वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। उसे जरा भी ख्याल नहीं आया कि आखिर हम लोगों ने उस लोकेशन को छुपाने में कितनी ज्यादा मेहनत की थी। जिसके बाद वो छोटे मॉन्स्टर से कहते हैं कि बाकी सभी डीमन मॉन्स्टर से कह दो कि वो जगह छोड़कर वहां से चले जाएं। जिसके बाद हमें दोबारा से फेंग हान को दिखाया जाता है जो कि फेंग किंगशी और वांग मोलिन की फाइट देख रहा होता है। फेंग किंगशी ने उस पर अपना पावरफुल लाइटनिंग अटैक किया हुआ होता है जिसे रोकने के लिए वांग मोलिन अपने फ्यूम का इस्तेमाल करता है, मगर फेंग किंगशी अपने अटैक को वहां पे बनाए रखती है जिसकी वजह से वांग मोलिन को काफी दिक्कत आने लगती है। और वो फेंग किंगशी से कहता है कि तुमने अभी अभी ब्रेक थ्रू किया है इसीलिए तुम काफी फ्रेश लग रही हो। ये सुनकर फेंग किंगशी को गुस्सा आ जाता है और वो अपने अटैक को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देती है जिससे वो उस फ्यूम को तोड़कर वांग मोलिन को उठाकर दूर फेंक देती है। जिसके बाद वो वांग मोलिन की उस 7 गार्ड बोतल को भी उससे निकालकर अपने पास ले आती है जिसके बाद वो उसका साइज भी छोटा कर देती है और फिर वांग मोलिन से कहती है कि चलो मुझे दिखाओ कि अब तुम क्या कर सकते हो। जिसके बाद मोलिन उसे गुस्से में कहता है कि फेंग किंगशी देखो ये तुमने क्या कर दिया, अब तुम इसके लिए बहुत पछताओगी। ये कहकर वो गुस्से में एक ब्लड सैक्रिफिकेशन करना शुरू कर देता है। ये देखकर फेंग हान और फेंग किंगशी दोनों हैरान रह जाते हैं। जिसके बाद मोलिन की बॉडी हवा में ऊपर आ जाती है और इसी के साथ ये सीन यहीं कट होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मास्टर को जो कि अपने डिसाइपल से फेंग किंगशी के बारे में पूछते हैं कि वो कहाँ है। तो वहाँ मौजूद एक डिसाइपल कहता है कि मास्टर आपने फेंग किंगशी को प्रमोट करके अवतार रियलम में पहुंचा दिया है, इसीलिए वो बस अपनी पावर्स लोगों को दिखाने के लिए गई होगी। मेरे ख्याल से आपको उसे प्रमोट करने से पहले एक मर्तबा सोच लेना चाहिए था। जिसके बाद वहाँ मौजूद एक दूसरी डिसाइपल कहती है मास्टर रुवो फेंग और जूनियर सिस्टर वो अभी तक वापस नहीं आए, मुझे लगता है कि शायद वो दोनों अभी भी उसी डेजर्ट में मौजूद हैं, पर आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। ब्रदर हुआन अब आ चुके हैं, उम्मीद है कि वो हमारे लिए कोई बैड न्यूज नहीं लाए होंगे। जिसके बाद मास्टर कहता है कि मैं फेंग किंगशी के लिए ज्यादा फिक्रमंद नहीं हूँ, मैं जानता हूँ वो ठीक होगी, मगर मुझे फिक्र है जिन शिटाई की, वो जरूर कोई ना कोई गलत हरकत कर रहा होगा। जिसके बाद हमें फेंग बायू को दिखाया जाता है जो कि मास्टर की बातें सुन रहा होता है। मास्टर उनसे कहता है कि तुम लोग जाओ और जाकर अपना टास्क कंप्लीट करो। जिसके बाद फेंग बायू को एक आवाज सुनाई देती है जो कि उससे कहती है कि बहुत जल्द डीमन वार शुरू होने वाली है और तुम्हें इस वक्त युहाओ माउंटेन में होना चाहिए था। तो फेंग बायू कहता है कि मुझे अभी भी यहाँ पे कुछ थोड़ा सा काम करना है क्योंकि मैं एक हेड टीचर हूँ, इसीलिए मेरे पास बहुत सारे काम हैं। मैं तुम्हारी तरह नहीं हमेशा एक बॉक्स में बंद रहते हो। तो उस बॉक्स से आवाज आती है और वो कहती है कि ऐसा करो कि हम दोनों अपनी पोजीशंस चेंज कर लेते हैं, तुम मेरी जगह आ जाओ और तुम मेरी जगह एक एल्डर बन जाओ ताकि तुम्हें भी पता चले कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। जिसके बाद ये सीन यहीं कट होता है। अगले सीन में हम लोग फेंग हान को देखते हैं जो कि गुस्से में होता है और कहता है कि तुमने होंगवी को मार दिया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो मोलिन पर अटैक करता है और उसकी ब्लड सैक्रिफिकेशन को रोक देता है। जिसके बाद मोलिन उसके अटैक को रोककर कहता है कि आखिर तुम्हारा मसला क्या है, ना मेरी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी है ना मैंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो। तो फेंग हान उसे गुस्से में कहता है कि तुमने होंगवी को मार दिया। ये कहकर वो उसे जोर से पुश करके पीछे धकेल देता है। जिसके बाद वो अपनी लाइटनिंग स्वॉर्ड लेकर सीधा उसकी तरफ आगे बढ़ता है तो मोलिन कहता है कि तुम अब मरोगे। जिसके बाद फेंग हान उसके बिल्कुल करीब आ जाता है और अपनी लाइटनिंग स्वॉर्ड से उसकी आंखों पर अटैक करके उसकी आंखें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे मोलिन दर्द से चिल्लाने लगता है और यहाँ वहाँ डगमगाने लगता है और कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। जिसके बाद फेंग हान अपनी स्वॉर्ड निकालकर उसके करीब आ जाता है। मौका मिलते ही वो अपनी स्वॉर्ड लेकर उसके बिल्कुल ऊपर पहुंचकर उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। ये देखकर फेंग किंगशी फौरन से नीचे आ जाती है और हम देखते हैं कि फेंग हान उस सिर के पास जाता है। जिसके बाद वो उस सिर को भी मारने की कोशिश करता है, मगर फेंग किंगशी उससे कहती है कि फेंग हान बस बहुत हो गया। तो फेंग हान फौरन से रुक जाता है और फिर वहीं पे ही बैठकर होंगवी को याद करता है और उसकी स्वॉर्ड को देखकर कहता है कि होंगी मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है। जिसके बाद फेंग किंगशी फेंग हान को आवाज देती है मगर वो नहीं सुनता, जिस पर फेंग किंगशी उसे दोबारा से आवाज देती है। तो वो इसके बाद वो सीनियर सिस्टर से कहता है कि क्या हुआ। तो फेंग किंगशी उसे बताती है कि तुमने जाने अनजाने में वांग मोलिन को मार दिया है, जिसका मतलब है कि अब बहुत बड़ा मसला हो सकता है। मगर फिर अचानक वांग मोलिन के सिर से आवाज आने लगती है, जिस पर वो लोग हैरान हो जाते हैं। वांग मोलिन वहाँ पे डीमन गॉड को समन करता है, जिससे वहाँ मौजूद पिलर्स से बहुत ज्यादा रोशनी निकलने लगती है और वो सारी रोशनी एक पॉइंट पर आकर इकट्ठी होने लगती है। ये देखकर फेंग किंगशी और फेंग हान दोनों वहाँ से पीछे हट जाते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा डीमन आ जाता है, जिसके पेट में भी एक मुंह होता है। वो डीमन गॉड आते साथ ही बहुत ही जोर से चिल्लाता है। उसके चिल्लाने की आवाज इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि फेंग हान और फेंग किंगशी दोनों ही उसकी आवाज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे।
देखते फेंग किंगशी अपने सामने एक बैरियर बना लेती है, जिसके बाद फेंग हान को काफी दर्द हो रहा था और वो दर्द से चिल्लाने लगता है। जिसके बाद हम जिन शेटाई को देखते हैं, वो भी वहीं पे छुपा हुआ होता है, उसे भी काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। जिसके बाद फेंग हान कहता है कि इस डीमन गॉड की तो एक माउंटेन की तरह है, इसकी धाड़ में बहुत ज्यादा प्रेशर है। फेंग हान फौरन से ड्रैगन स्पिरिट को आवाज देता है, तो वो ड्रैगन फौरन से खड़ा हो जाता है और फेंग हान से कहता है कि इस धाड़ को रोकने के लिए मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ये कहकर वो वहीं बैठ जाता है। जिसके बाद उन दोनों की बॉडी जैसे ही कनेक्ट होती है, तो फेंग हान को अब पहले से कुछ बेहतर फील होने लगता है और वो अपने माइंड को शांत करने के लिए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करता है, जिससे वो उस लाउडली साउंड को अब बहुत ही आसानी से बर्दाश्त कर पा रहा था। जिसके बाद वो खड़ा होकर उस डीमन गॉड की तरफ देखता है। वो डीमन गॉड दिखने में ही बहुत ज्यादा खतरनाक था। वो फेंग किंगशी की तरफ देखता है और कहता है कि तुम यूहाओ माउंटेन की डिसाइपल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरे एक खास सर्वेंट को मार दिया है, तुम्हारी हिम्मत की सच में दाद देनी पड़ेगी। मगर फेंग किंगशी उससे कहती है कि डीमन गॉड, तुमने जो 7 इविल गार्ड्स यहाँ पे प्लांट किए थे, वो अब मेरे हाथ लग चुके हैं। तो अब बताओ, क्या तुम अब खुद अपने आप से ही हमसे फाइट करोगे या फिर तुम मुझसे ये मैजिक वेपन छीनने की कोशिश करोगे, जो कि तुम कभी भी नहीं छीन पाओगे? तो 7 इविल गार्ड ट्रेजर का नाम सुनकर डीमन गॉड कहता है कि भले ही वो सबसे खास ट्रेजर है, मगर अब मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि अब 7 डेविल एम्परर और 3 डीमन एम्परर्स ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया है। अब डीमंस और डेविल्स मिलकर शियांडाओ से फाइट करेंगे और तुम्हारे जैसे छोटे से डिसाइपल्स मेरी आर्मी को नहीं रोक सकते। उल्टा तुमने मेरे एक अल्टर को मारकर अपनी मौत को दावत दी है। उसकी बॉडी देखकर फेंग हान के होश उड़ जाते हैं और वो कहता है कि ये तो चांद जितना ऊंचा है और अर्थ के जैसा इसका साइज भी बड़ा है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी मोर्टल इसका मुकाबला कर सकता है। मगर फेंग किंगशी वो उसके बिल्कुल सामने खड़ी है, उससे डायरेक्ट बातें कर रही है। सच में फेंग किंगशी बहुत ही स्ट्रांग हो चुकी है। और दूसरी तरफ फेंग किंगशी डीमन गॉड से कहती है कि मुझे मारने की तुम्हारी ख्वाहिश हमेशा ख्वाहिश ही रह जाएगी। ये कहकर फेंग किंगशी ट्विन ड्रैगन एंड डीमन स्नेक को समन करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस डीमन गॉड के पीछे एक ड्रैगन और एक डीमन स्नेक का फ्यूजन दिखाया जाता है, जिसे देखकर डीमन गॉड भी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि क्या ये फेंग किंगशी इस लेवल में पहुंच चुकी है कि वो अब ट्विन ड्रैगन को समन कर सकती है? मगर वो जायंट ड्रैगन भी उस डीमन गॉड के आगे बिल्कुल छोटा सा लग रहा था। और वो डीमन गॉड फेंग किंगशी से कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि वो यिंग ट्यांगिंग तुम्हें इस तरह की टेक्निक सिखाएगा। जिसके बाद अचानक फेंग किंगशी उस पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करती है और कहती है कि मैं तो यिंग शियान को मुंह भी नहीं लगाती। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है।